हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का आयुष काउंसलिंग का मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशंस अभी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप लोगों की इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में आज एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। आप लोगों के नीट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके, जो कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। तो वो क्या अपडेट है वो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का जो मॉपअप राउंड है उसका अपडेटेड काउंसलिंग शेड्यूल और अपडेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो भी देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार, इसके पहले मैंने आप लोगों के मॉपअप राउंड, फ्री एग्ज़िट और फ़ी रिफ़ंड को लेके वीडियोस बनाई हैं, तो उनकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपके मॉपअप राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल देख लेते हैं। तो आप लोगों का मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 19 जनवरी से स्टार्ट होना है, और आप लोगों का चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन 23 जनवरी तक चलना है। लास्ट डेट आप लोगों के चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की 24 जनवरी है। इसके बाद आप लोगों का जो मॉपअप का रिज़ल्ट है वो 27 जनवरी को आएगा, और फिर जिन भी कैंडिडेट्स को कॉलेज अलॉट होंगे तो उनको कॉलेज में रिपोर्ट करने की डेट 28 जनवरी से 8 फरवरी तक है। तो ये हो गया आप लोगों का काउंसलिंग शेड्यूल। अब जो आप लोगों का नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके नोटिस आया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आज का ये नोटिस है, तो इसको डाउनलोड करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडमिशन इन यूजी कोर्सेज फॉर एकेडमिक सेशन 2020-21। सो इसमें आप लोगों के रिक्वेस्ट के कारण जो आप लोगों का नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो आप लोगों को परसेंटाइल का क्राइटेरिया होता है आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, वो आप लोगों का कम कर दिया गया है। तो अब आप लोगों को आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मिनिमम 40 परसेंटाइल चाहिए नीट एग्ज़ाम में। ओके, अगर आप लोग SC, ST, OBC कैटेगरी में आते हैं तो अब आप लोगों को मिनिमम 30 परसेंटाइल चाहिए इन कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का कम कर दिया गया है। अगर आप लोग PWD कैटेगरी से आते हैं और अगर आप लोग जनरल में आते हैं तो फिर आप लोगों को मिनिमम 35 परसेंटाइल चाहिए नीट में। और अगर आप लोग PWD, SC, ST या फिर OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप लोगों को मिनिमम 30 परसेंटाइल चाहिए आप लोगों के BA, MS, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। ओके, तो ये आप लोगों का जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ 2020 और 21 के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जिन कैंडिडेट्स के परसेंटाइल कम थे उनके लिए बहुत अच्छा है। अब आप लोगों का जो परसेंटाइल का क्राइटेरिया है वो कम कर दिया गया है। ओके, इसके अलावा आप लोगों का
एलिजिबिलिटी को लेके एक और नोटिस आया है मॉप अप राउंड के लिए। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, ठीक है, और उन्होंने राउंड 2 में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था, और अगर उन कैंडिडेट्स को राउंड 2 में अपग्रेड नहीं हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट्स भी थर्ड राउंड के लिए यानी कि मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी, आप लोगों ने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था राउंड 2 में, और अगर राउंड 2 में आपका अपग्रेड नहीं हुआ है तो आप लोग थर्ड राउंड के लिए यानी कि मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आप लोग चाहें तो अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा और आप लोगों का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो कौन कौन एलिजिबल है मॉप अप राउंड के लिए। तो पहले ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी तक किसी भी राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स मॉप अप के लिए एलिजिबल हैं। जैसे अगर आप लोगों ने अभी तक राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अभी आप लोग राउंड 3 में रजिस्ट्रेशन करके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया था लेकिन अगर उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो ऐसे कैंडिडेट्स भी अभी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए उनको दोबारा फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हुआ और एडमिशन ले लिया और अगर वो लोग अपग्रेड करना चाहते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स भी अपग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी मॉप अप राउंड में उनको भी फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई थी और उन्होंने अपनी अलॉटेड सीट को ज्वाइन नहीं किया तो ऐसे कैंडिडेट्स इनएलिजिबल हैं राउंड 3 के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिनको राउंड 1 में जिनने एडमिशन ले लिया था और फिर उन्होंने फ्री एग्ज़िट को चूज़ कर लिया तो ऐसे कैंडिडेट्स भी मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हैं। फिर ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी राउंड 1 की सीट अपग्रेड हो गई राउंड 2 में और उन्होंने अपनी अपग्रेडेड सीट को ज्वाइन नहीं किया तो ऐसे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल नहीं हैं मॉप अप राउंड के लिए। ओके, तो ये थी आप लोगों की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।